देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांवों में बसता है और इसी से जुड़ा है इनकी लोक कला का इतिहास, जो कि सैकड़ों साल पुराना है। राज्यसभा टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इरफान और हम इस वक्त आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पास एक छोटे से गांव जोगिया जुनूबी पट्टी में, जहां लोक रंग उत्सव, जो कि लोक कलाओं के संवर्धन और प्रसार के लिए होने वाला ये एक लोक उत्सव है, ये पहुंच रहा है अपने 10वें वर्ष में। हर साल की तरह हम इस साल भी आ पहुंचे हैं कुशीनगर से थोड़ी दूर इस जोगिया गांव में, जहां लोक रंग की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर भारत में स्वतंत्र प्रयासों से होने वाला दुर्लभ लोक नृत्यों और लोक संगीत का ये अकेला उत्सव है लोक रंग। इस साल का लोक रंग दलित संवेदना के गुमनाम कवि हीरा डोम और महान घुमक्कड़ साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन को समर्पित है। लोक रंग 2017 हमने कोशिश की कि पूर्वांचल से जो गिरमिटिया मजदूर अंग्रेजों द्वारा विदेशों में अपने उपनिवेशों में ले जाए गए, जैसे सूरीनाम, मॉरिशस, हॉलैंड, हम उनके वंशजों में से तलाशें कि वे लोकगीतों में क्या काम कर रहे हैं और लोकगीतों को, हमारी संस्कृति को वहाँ किस रूप में बचाए हुए हैं। दूसरा, हमने लोक रंग 17 में कोशिश किया कि नौटंकी विधा जो हमारे नाटक है, पूर्वांचल के नाटक है, इस नौटंकी विधा में हम ऐसे नाटक प्रस्तुत करें जो आम जनता के जीवन से, जीवन संघर्षों से, उसके रोज की आपाधापी से जुड़ती हो। वरना सुन ले नाम हमारा क्या है? इन्हीं लोक कला रूपों को खुद में समेटे हुए ये उत्सव इस गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुट्ठी भर जो शिष्ट साहित्यकार हैं, जो साहित्यिक रचनाएं करते हैं, अब देखिएगा कि विडंबना है कि उस साहित्य से इन 77% लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जुड़े हुए नहीं हैं। उसी तरह जो शिष्ट मुट्ठी भर साहित्यकार हैं, जो अपने को साहित्यकार कहते हैं, उनकी पहुंच इन लोगों तक नहीं है। तो कहने को तो हम कहते हैं कि जनता की सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा हम कर नहीं पाते। दोनों में बहुत अंतर है। लोक कला एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से दोनों में एक सेतु का निर्माण हो सकता है, और सेतु का अगर निर्माण हो जाए तो दोनों मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं।
ये बड़ा दिलचस्प है कि जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है वहाँ की ज़मीन बाकी दिन खेतीबाड़ी के इस्तेमाल में आती है और साल के ये 2 दिन लोक कलाओं के रंग में रंग जाती है। अरे भाई ले बिहानवा बोले ले कोई लारिया उठाए बहुआ हो उठाए बहुआ तब बहुआ रे आंगना बारा उठाए बहुआ बहुआ रे गांव की साज सज्जा देखकर ही लगता है कि कलाकारों और गांव वालों ने इसे बड़ी खूबसूरती से सजाया है। कार्यक्रम की शुरुआत जोगिया गांव की महिलाओं द्वारा कजरी गीत से होती है। कार्यक्रम शाम 8:30 बजे शुरू होता है और देर रात तक चलता है, लेकिन कार्यक्रम की चकाचौंध और दर्शकों के उत्साह के आगे नींद अपने घुटने टेक देती है। तमाम तरह की धर्मांधताएँ हैं, मान लीजिए पाखंड है समाज में और कुरीतियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, उनसे लड़ने की क्षमता मिलती है और उससे ये होता है कि हम जो सकारात्मक काम होते हैं वो लोग करते हैं और इससे एक समृद्ध चेतना बनती है और आगे बढ़ते हैं और लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई गांव में घुसते ही कि लोक रंग दरअसल सामुदायिक संस्कृति, सामुदायिक लोकायत का एक बहुत बड़ा जो प्रतीक बन गया है। गांव में घुसते ही तमाम तरह के चित्रों और जो ये बखार है उन पर जो चित्र हैं और कई तरह की अल्पनाओं और आकृतियों ने हमारा मन मोहा। फिर धीरे धीरे जब जैसे हम पंडाल में घुसे तो हमको लगा कि किसी गांव में इतना बृहद रंगमंच की कल्पना करना ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अमूमन ये सब काम शहरों में होते हैं। लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें भी शहरों में केंद्रित होती जा रही हैं, गांव में उनको लगभग लोग भूलते जा रहे हैं। लोकरंग में शामिल हैं लोक संगीत, नृत्य, वादन, नाटक, विचार गोष्ठी और ख़ास तौर पर आमंत्रित नीदरलैंड से सीधे इस गांव में पहुंचे और इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने आए गायक और संगीतकार राजमोहन। सपना रतिया सपना रात सपना दिखाए पिया हमको। न मोरे अंगने में लहुरा देवरवा, न मोरे अंगने में लहुरा देवरवा। मोरे अंगने में लहुरा दे बरवा, ना मोरे अंगने में लहुरा दे बरवा। के कर बहिया पकड़ाए पिया हमको राते सपना, के कर बहिया पकड़ाए पिया हमको राते सपना, राते सपना।
राते सपना रतिया सपना, राते सपना दिखाए पिया हमको, राते सपना। राजमोहन उन प्रवासी भारतीयों में से हैं जिनके पूर्वज करीब 150 साल पहले गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश गए थे और वहीं बस गए। अपने पूर्वजों की धरोहर और जड़ों की तलाश करते ये प्रवासी भारतीय आ पहुंचे हैं जोगिया गांव की जुनूबी पट्टी। अरे मन तीर ची, अरे मन तीर ची, नजरिया लो ले जाए रे मन तीर ची, अरे मैंने लोक रंग के अब तक के कार्यक्रम को बाहर भेजा, तमाम देशों में भेजा, तमाम साथियों को इसको समझने के लिए दिया और मुझे खुशी है कि नीदरलैंड से राजमोहन जी हमारे लोक रंग से प्रभावित हुए और वो अपने व्यय पर इस आयोजन में आए हुए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे अभी जोगिया गांव में हूँ और इतना स्नेह, इतना प्यार इन लोगों ने हमको दिया और ऐसा लग रहा है कि घर में ही बैठा हूँ। खेले लगले राजकुमार उनके मन में बसल शिकार, खेले लगले राजकुमार उनके मन में बसल शिकार, खेले लगले राजकुमार उनके मन में बसल शिकार। पहले पाखी कतर के कहले अब तू उड़ जा मैना, मेहनत कई के उड़ जा मैना, पहले पाखी कतर के कहले अब तू उड़ जा मैना, मेहनत कई के उड़ जा मैना। एक दिन राजा मरले आसमान से उड़त मैना, मन करे ले आइले मैना। सबके पूछ ले
लोकरंग उत्सव का ये है दूसरा दिन। दूसरे दिन भी नाटकों की प्रस्तुतियां देखने को मिली। आपने तो सबका ख्याल रखा, पर अपन फूलसन बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। सब कुशलता है ना? का कहूं देवी, छोटी मुंह और बड़की को बात तो इधर सकल समाज के खातिर शमशान में खुद के जला रही है। आ उधर बूढ़े बकरी सलौना वैष्णव धर्म कबूले पर तैयार है। इन पर लग रहा है तो तोरा पता है कि तो ठीक कर रहा है, तोरा भी छन फात्म कर देंगे। मैंने पूरे भारत के रंग पट्टी में नाटक को लेकर अपना काम किया है, नाट्य लेखन से लेकर नाट्य निर्देशन तक। जहाँ तक इस लोक रंग महोत्सव का सवाल है, तो इसके पूर्व भी मैं 2013 में यहाँ आया था। मेरी टीम यहाँ आई थी, रंगनायक की ही टीम हमारी टीम थी। वो टीम आई थी चरण दास चोर, जो हबीब तनवीर साहब का लिखा हुआ नाटक है, फेमस नाटक, उसको लेकर मैं यहाँ आया था। और यहाँ के दर्शकों की जो अपार जो समर्थन हमें प्राप्त हुआ, वो देखकर वो अद्भुत क्षण था वो हमारे लिए। और ख़ास करके इस गांव में, इतने सुदूर गांव में, देवरिया से आगे जाके 20-25 किलोमीटर अंदर आके, और गांव का माहौल जो बनता है, और यहाँ खास करके जो साहित्यकार, भारत के बड़े बड़े साहित्यकार, चाहे वो डॉक्टर मैनेजर पांडे हों या केदारनाथ सिंह हों, ये तमाम लोग यहाँ आते हैं और उनके बीच में हमारी प्रस्तुति यहाँ होती है। और फिर यहाँ की जो जनता है उसके बीच में जो प्रस्तुति होती है, वो निश्चित रूप से हमें तरोताज़ा करती है। नाटकों के अलावा नृत्य और संगीत के कार्यक्रम ने मन मोह लिया। मैं चाहूँगी कि मैं हर साल इस आयोजन में भाग लूँ। मैं एक बात सुनी हूँ यहाँ के बारे में कि यहाँ का जो ये आयोजन होता है लोक रंग का, वो लोगों के सहयोग से होता है। तो बड़ी ही खुशी की बात है, और ऐसा सुन करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यहाँ आने का मन बनाई, और हर साल मैं आऊँगी। यह संस्कृति लगभग नष्ट हो चुकी थी, लेकिन
लालन फकीर ने जिस तरह से इसको जीवित किया और अन्य कर्मियों ने जिस तरह से जीवित किया, आज यह विश्व पटल पर बाउल गान प्रसिद्ध हो चुका है। और इस विश्व पटल से आज हम कुशीनगर के फाजिल नगर के इस जोगिया गांव में इस रंगमंच पर हम लेकर के आए हैं और आप इसकी बेहतर प्रस्तुति देखेंगे। झारखंड से आए त्रिज्या आदिवासी समुदाय की संस्कृति की एक झलक आप देख पा रहे हैं। लोकरंग में झारखंड से आई लुप्त होती इस बिरजिया जनजाति ने अपनी प्रस्तुति दी। ये जनजाति आज भी वन संसाधनों पर निर्भर है और गहरे जंगल और दुर्गम कृषि क्षेत्रों में रहकर गुजर बसर करती है। आदिवासी की सभी गाने प्रकृति, जल, जंगल, जमीन से जुड़ी हुई है, कृषि से जुड़ी हुई है। ये मूल भावना को अपने गानों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। लोक कलाओं के विभिन्न रंगों से भरपूर इस साल का लोक रंग आ पहुंचा है अपने समापन की ओर। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोक रंग की कुछ और झलकियों के साथ। लोकरंग की इस स्पेशल रिपोर्ट से इरफान यहीं आपसे इजाजत चाहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
है